हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं किचन से। किचन में मेरी तो ड्यूटी नहीं है, लेकिन भाभी बना रही हैं। भाभी आज बना रही हैं पाव भाजी। बहुत दिन से बोल रही थी कि दीदी चलो बनाएंगे पाव भाजी, और मुझे पसंद भी है, बच्चों को भी पसंद है। नानू ननू निवी सब लोग बहुत अच्छे से खाते हैं। तो बस भाभी पाव भाजी की तैयारी कर रही हैं। इधर नानू और निवी गए हुए थे मार्केट, और नानू मतलब मार्केट क्या, हमारी जो कपड़े वाली दुकान है वहाँ गए हुए थे। हार्डवेयर वाली दुकान तो काफ़ी दूर है, तो वो तो अकेले नहीं जा सकते हैं। और मम्मी यहाँ पर भाभी के मायके जाने की तैयारी कर रही हैं। ये देखिए, हमारे यहाँ पे जब बेबी को पहली बार लेकर के मायके जाते हैं तो ये चार लड़के को ही ना, हाँ, चार बड़े 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 लड्डू भेजे जाते हैं। और हर एक लड्डू में ना इसके अंदर सामान है। जैसे इसके अंदर एक स्टील का छोटा सा लोटा होगा, इसके अंदर एक ग्लास होगा, इसके अंदर हम एक बहुत छोटी सी ना वो लेकर के आए थे डिब्बी, वो जैसे वो दूध का डब्बा होता ना वैसा इतना सा। तो वो एक में कॉइन होगा चांदी का। तो ये सब अंदर। फिर ये क्या करेंगे मम्मी वहाँ पर जाएगा तो वहाँ जब रामा जाएगा ना तो वहाँ पर देहरी पूजी जाएगी, तो इन सब का यूज़ होगा। और बस ये कार्टन जो है इसमें मम्मी रख लेंगी और ये लड्डुओं को, जो बड़े बड़े लड्डू बनाए हैं। साथ में खस्ता बनाया है मम्मी ने, तो ये खस्ता भी जाते हैं जब बच्चा पहली बार जाता है, भले लड़की हो या लड़का हो। ये चार जो बड़े बड़े आपको लड्डू दिख रहे हैं ये लड़के के होने में जाते हैं। अब यहाँ पर ठीक है, जो चीज़ें पहले से बनी आई हैं तो चल रही हैं। ऐसा कुछ नहीं कि लड़के और लड़की में हम भेदभाव कर रहे हैं। जैसे हम लड़के को पालते हैं वैसे ही हम लड़की को पालते हैं, पालने में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ये देखिए, ये दो खस्ता है और एक ये लड्डू है। तो जो भी देहरी मतलब भगवान का जो रूम होगा ना, उसमें ऐसे मतलब लाइन बना करके रख देंगे दरवाजे के पास में, 10 का ऐसा 10-10 करके। तो इस हिसाब से मम्मी ने 20 खस्ता और 10 लड्डू रखे हैं। और ये जो छोटे छोटे खस्ते आपको नीचे दिख रहे हैं, ये ऐसे ही मतलब जैसे लेकर के जाती है ना बहू, वैसे। और गुड़ के लड्डू अभी सीनी के यहाँ पे गए थे ना, इसलिए मम्मी ने रामनगर भी रख दिया, मतलब भाभी के मायके में। और ये भाभी लोगों के, भाभी लोगों के लिए साड़ियाँ हैं, भैया लोग के लिए कपड़े हैं, लिफाफा है, नारियल, रुमाल, ये सब मम्मी एक कार्टन में भर के रख दे रही हैं। उसको फिर लाल कपड़े से रैप कर देंगी। बस यहाँ पर बच्चे अभी भूख नहीं लगी, वो पाव भाजी का वेट कर रहे हैं, फ़ोन देख रहे हैं। और यहाँ हमारी सिद्धि दात्री सो रही है। यहाँ पर आकर का ना सिद्धि का ऐसा, जब शाम को नींद शाम को सो जाती है, दोपहर को आए तो दोपहर को सो जाती है। ये बिट्टू रोई रोई कर रहा है। आ जाओ। तो यहाँ पर छुटकू लाल मतलब रामा जी उठ चुके हैं। मैं उसको गोदी ले करके बहला रही थी। फिर ना ये आप देख रहे हो, ये लव लैब का एडोर बेबी कैरियर है। ये मैं लेकर के आई थी, मेरे पास रखा हुआ था, प्रमोशन के लिए आया हुआ था। तो बहुत ही काम की चीज़ है, तो मैं भाभी के लिए लेकर के आई हूँ कि ये अभी छुटकू है तो बिल्कुल परफेक्ट है। और भाभी को मायके जाना है तो उनका वो यूज़ में भी आएगा, जैसे कहीं जाना है तो ये जो लव लैब का एडोर बेबी कैरियर है, ये 4 महीने से लेकर के 24 मंथ्स ओल्ड बेबी के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब ट्रैवल करने के लिए सबसे सही है। और 3 in 1 है, इसमें बच्चे को आप 3 पोजीशन में कैरी कर सकते हो। इसमें जो स्ट्रैप्स दिए गए हैं वो एडजस्ट कर सकते हो आप। साथ ही जो बकल्स हैं बहुत ही ईजिली इन और आउट हो जाते हैं, तो आप बच्चे को इस तरह भी कैरी कर सकते हो। इसमें आप 18 किलो तक के बच्चे को कैरी कर सकते हो। काफ़ी आसान है, और आपको कहीं भी जाना है तो बहुत ही आसान रहेगा। साथ ही आपको बता दूँ, इसमें फ्रंट जिपर पॉकेट भी मिल जाता है, आप इस हुड को स्टोर कर सकते हो। साथ ही फ्रंट में पॉकेट भी मिल जाता है अपने फ़ोन को या की को रखने के लिए। साथ ही इसमें जो मटीरियल है वो ब्रीदेबल, स्किन फ्रेंडली मटीरियल है। तो अगर आपको लव लैब का एडोर बेबी कैरियर चाहिए हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आपको lovelab.com और amazon.in पे मिल जाएगा। सो बस रामा अब चुप हो चुका है, बढ़िया वो खेल रहा था भैया के साथ। अब रामा को जाना है कल अपने मामा के यहाँ पे, नानी के यहाँ पे। तो बस उसको थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बच्चों का भी मन लगा रहेगा। और वैसे लग रहा है कि नन्नू और सिद्धि रोए ना, क्योंकि अभी तक तो खेल में लगे रहे थे, क्योंकि नानू और निवी थे घर पे। अब कल से देखो क्या हाल होता है उनका। कभी रोए तो ऐसा ना हो कि मुझे भी खजुराहो जल्दी जाना पड़ जाए। मैं तो सोच के आई थी कि अच्छा रुकूंगी, बढ़िया। खैर लेट्स सी, देखो क्या होता है। तो बस इस समय इसको मैं रामा को ही लेने की मेरी ड्यूटी रहती, उसी को ही बढ़िया चुप रहे, वो रोए ना, ले लेके बैठ जाती हूँ, खिलाती हूँ। अब वो पहचानने भी लग गया तो रोता भी नहीं है। मतलब आपने देखा होगा, जो लोग पुराने लोग जुड़े हुए होंगे मुझसे, तो जब निवी हुई थी तब मैं ऐसे निवी को लिए रहती थी। और जब नानू हुई थी तब नानू मतलब पूरे बच्चों में सबसे पहली थी यार। उसको तो लेने का, उसके की वीडियो का हम लोग मंगाते थे। मैं जब इंदौर में रहती थी, दिल्ली में,
तो भाई बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। तो खैर ठीक है, अब ये रामा को चाचा खिलाने आए हुए थे, चाचा आ गए थे ऊपर, तो मैंने बोला चलो थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ। बस गई, इसके बाद पता है आपको, रात को 11-12 बजे हम लोग का सोने का टाइम हुआ और ये देखिए निवी और सिद्धि को भूख लग रही थी, तो इनको नमकीन निकाल करके दिया, तो नमकीन खा रहे थे। अब इसके बाद मैं आपको मिलूँगी डायरेक्ट नेक्स्ट डे। तो अगले दिन ना सुबह से भाभी की मम्मी और भैया आने वाले थे, तो वो लोग आ गए थे क्योंकि उनको आज ही निकलना था। आज का मुहूर्त अच्छा था, प्लस आज वो देहरी पूजन भी होना था मायके में भाभी के, इसलिए वो जल्दी आ गए थे जिससे कि वो टाइमली चले जाएं, जिससे कि सारे काम वहाँ पर भी हो जाएं। तो बस ये भाभी देखिए छोले की सब्ज़ी बनाई है। अभी हम सब लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, तो ब्रेकफास्ट में वही आलू वड़े और समोसे एंड ऑल ये सब हमने मंगा लिया था मार्केट से, पोहा बन गया था, वो सब खा पी के फ्री हो गए थे। इनफैक्ट अब तो खाना खा के भी फ्री हो गया, व्लॉग बहुत कम शूट कर पा रही थी मैं। अब ना मम्मी, दोनों मम्मियाँ मतलब मिल करके रास्ते के लिए पूड़ी बना रहे हैं, तो मैं बोल रही थी मैं बना लेती हूँ, पर मम्मी लोग ने बोला नहीं हम लोग बना लेंगे। तो वो दोनों आपस में बातें भी करती जा रही हैं, पूड़ियाँ भी बनाती जा रही हैं, और भाभी गई हुई हैं ऊपर तैयार होने के लिए। और ये देखिए निवी के साथ भाभी की भतीजी है, भाभी के जो बड़े भैया हैं उनकी बेटी। भाभी के वैसे 2 भाई हैं, जो छोटे भाई आपको याद होगा मैं पिछले साल जुलाई में उनकी शादी में गई थी, और जो बड़े भाई हैं उनकी 2 बेटियां हैं। बस इसके बाद यहाँ पर भाभी तैयारी कर रही थी अपनी, मैं थोड़ा मोड़ा ब्लॉगिंग कर रही थी। और ये देखिए मम्मी लोग की पूरियाँ बन गई, मैं बीच में आ रही थी कि चलो मैं कर देती, कुछ हेल्प करना हो करके, तो मम्मी लोग बोल रही थी नहीं हो गया हम लोग कर लेंगे करके, तो हो गया। वो बातें करती जा रही थी, मैं थोड़ा रामा को देख रही थी, रामा को फिर मैंने बोला चलो तैयार कर देती हूँ। तो भाभी ऊपर गई थी, मैंने पूछ लिया था रामा के कपड़े आप दे दो, तो मैं उसको जब तक कि नीचे बैठ के तैयार कर देती हूँ। हो गया। सिद्धि भी बीच बीच में देखना पड़ रहा था, क्योंकि बीच बीच में ना बच्चों की लड़ाई भी हो जाती है। ऐसा नहीं है जो ब्लॉग में दिखता है ना आपको सब हंस रहे हैं खुश हैं, ऐसा नहीं है भाई, ये बच्चे बहुत रोते भी हैं और लड़ाई भी हो जाती है। और ये सामने वाली नानी से सिद्धि का हाय हो रहा है, तो सिद्धि अब सबको पहचानने भी लग गई है, सबसे अच्छे से मोहल्ले कॉलोनी में मतलब बात भी करने लग गई है। ये देखिए भाभी का जो भी मायके जाना है सामान, वो सब मम्मी ने एक साइड पे रख दिया है, क्योंकि फिर वो इधर उधर रखा रहेगा ना, अभी ऐसा ना हो कुछ रह ही जाए। बस ये अब मैं रामा को फटाफट से तैयार कर दूं, और थोड़ा अच्छा सा भी नहीं लग रहा है और मम्मी को भी बुरा लग रहा है, कितना भी करो यार, दादी लोग को लगता ही है कि अब बच्चे चले जाएंगे, दिन भर दादी दादी करते हैं, जैसे खजुराहो वाली दादी का हाल होता है ना, वैसे ही चंदिया वाली दादी का हाल होता है। बट इस बार ये है कि चंदिया वाली दादी के पास ये 2 बच्चे रहेंगे खजुराहो वाले, वरना तो और ज़्यादा। बस इसके बाद फटाफट उसको तैयार किया मैंने, और फिर बस इसका महावर होगा, टीका लगेगा रामा के भी, फिर उसके बाद भाभी को भी लगेगा, फिर जाएंगी भाभी। सो रामा का देहरी पूजन होगा, इसके लिए भाभी उसको महावर लगा रही। मम्मी ने बोला था पूरे उसके तलवे में लगा के लेकर के जाना, तो वही। और भाभी ने अभी सिंपल से कपड़े पहना दिए हैं, फिर बोल रही थी रास्ते में मैं चेंज कर दूँगी, कुछ रेड वेड कलर का पहना देंगी, क्योंकि देहरी पूजन में ज़रूरी है थोड़ा सा बच्चों को ऐसे कलरफुल कपड़े पहनाना। तो रामा को तो लगा रहे थे हम महावर, साथ में सिद्धि भी बोल रही थी मम्मा मुझे भी लगाना है, मामी मुझे भी लगाना है, तो फिर मामी ने उसको भी लगाया था। शायद मामी ने उसको पहले ही लगा दिया था अंगूठे बस में, मुझे भी याद नहीं है, बट लगाया था। बस इसके बाद अब भाभी की ओली डलेगी, तो वही भगवान वाले रूम में लेकर के मम्मी ने वो शक्कर की, पैसे की और सुपारी की आई गेस ओली डाल के ऐसे बांध दिया है। इस बार रामा को लेकर के जा रही हैं, इसलिए ज़रूरी है ये ओली डालना। फिर वहाँ जा कर के उनकी जो मम्मी है या कोई भी है बहन वगैरह, वो उसको ओपन कर देंगी। बस ये भाभी के भैया हैं बड़े वाले, रामा देखो उनकी गोदी में कितने अच्छे से चला गया है। बस उनका टीका वगैरह करेंगी मम्मी, कपड़े वगैरह जो भी देते हैं वो सब देने के बाद बस फिर चलेंगे अपन सब लोग नीचे और छोड़ के आते हैं भाभी को कार तक की।
बस भाभी जाने वाली हैं, भाभी नीचे गई थी चाचा आंटी से मिलने के लिए और बस मैं थोड़ा सा व्लॉग शूट कर रही थी, साथ में भाभी के फ़ोन से भी कर रही थी कुछ कुछ। तो भाभी का चैनल है नानू निवी व्लॉग्स, तो आप वहाँ जा कर के भी देख सकते हैं देहरी पूजन में क्या क्या हुआ वहाँ पर जा कर के। और बस इसके आगे का मैं शूट करने का सोच रही थी, बट मेरा फ़ोन अचानक से डिस्चार्ज हो गया था, तो फिर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी व्लॉग को। खैर चलिए, तो इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ। अगर व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।